Good morning, students. In our last class, we have studied about the general information about the vectors. ठीक है, vectors का हमने एक brief discussion किया था. Then we have discussed the magnitude of the vectors. कैसे हम किसी vector को notify करके और उसको उसका magnitude हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने formula देखा था. Now today we are going to start with our next topic, that is the addition or subtraction of vectors. कैसे हम दो वेक्टर्स को जिनकी इक्वेशंस आपको गिवन हो, हम कैसे उन दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. और उस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. ओके, सो फर्स्ट हम मान लेते हैं आपको एक वेक्टर दिया है, दैट इज ए वेक्टर, जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप. राइट, हमने मान ली कोई दो वेक्टर्स जिनकी इक्वेशन हमको गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर. सपोज वी हैव टू फाइंड आउट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और दूसरा हमको फाइंड आउट करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. सपोज हमको ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. ओके, सो हाउ वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द टू वेक्टर्स. ऑल्सो हम एक और चीज यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि हमको फाइंड आउट करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ये दो चीजें हमको फाइंड आउट करनी है, एक्चुअली चार चीजें हमको फाइंड आउट करनी है. तो कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, दैट वी विल सी नाउ. तो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजी है, बाद में हम डिस्कशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन, वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं. सो अभी के लिए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. तो जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आई केप वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, जे केप वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी और के केप वाली टर्म ऐड हो जाएंगी. तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 आई कैप प्लस 3 प्लस 4 जे कैप प्लस 4 प्लस 5 के कैप. राइट, हमने क्या किया, आई केप वाली को ऐड कर दिया, जे केप वाली टर्म्स ऐड हो गई और के केप वाली टर्म्स ऐड हो गई. 4 प्लस 2 इज 6 आई कैप, 4 और 3 7 जे कैप प्लस 5 और 3 9 के कैप. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एडिशन. नाउ अब हमको क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है. सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालना है, हमको हमारे पास इक्वेशन है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें, सो हमारे पास फॉर्मूला भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. यहाँ पे अगर हम इस कंपेयर करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 7 और z की वैल्यू आ गई 9. इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें x1 y1 z1 से, तो ये हो जाएगा x1 y1 z1. सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 9 9 जा 81. राइट, हमने क्या किया, स्क्वायर निकाल लिया. 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81. इन सबको ऐड कर लेते हैं. 9 और 1 10 और 6 16, 8 और 1 9 10 11 12. इट विल बी इक्वल टू 166 यूनिट. राइट, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई a प्लस बी का मैग्नीट्यूड. जब आपको मॉड्यूलस दिया हो तो आपको समझना है कि वो हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं. राइट, इस मॉड्यूलस का मतलब ही क्या होता है कि वो हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है. नाउ हम निकाल लेते हैं a वेक्टर माइनस बी वेक्टर. सो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू जैसे हमने एडिशन में आई केप वाली टर्म्स को ऐड किया था, वैसे ही आई केप वाली टर्म्स ऐड होती है, मतलब सब्ट्रैक्ट होती है.
डी जे कैप जे कैप और के कैप कैप कैप, राइट। तो ये हो जाएगा सबसे पहले 2 माइनस 4 आई कैप प्लस 3 माइनस 4 जे कैप प्लस 4 माइनस 5 के कैप, राइट। जो पहले ए वेक्टर दिया है इसलिए हमको पहले ए वेक्टर लेना पड़ेगा, बाद में बी दिया है इसलिए हम बी लेंगे, ओके। प्लस माइनस माइनस, तो 2 आई कैप, बड़े के आगे माइनस का साइन है इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया। देन माइनस जे कैप, 4 में से 3 गए तो 1 बचे और बड़े के आगे माइनस का साइन, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन माइनस हियर। ये हो जाएगा माइनस के कैप। सो दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हो गई हमारे पास वैल्यू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की। अब अगर वो हम ये हमारे पास आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब हमको क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू हो गई -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अगेन। आई के आगे -2 तो हमने -2 लिख दिया, जे और के आगे कुछ भी नहीं है इसलिए वो क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए हमको -1 लेना पड़ेगा। सो व्हाट डू वी गेट, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज 4, 1 प्लस 1 इट इज 6 यूनिट, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a vector minus b vector, that is under root 6 unit. So students, in this way we can simply add or subtract the two vectors जब हमारे पास equations given हो, right? इसी पर based एक और numerical देख लेते हैं, then we will proceed to our next topic. Now suppose again this a vector is equal to 2 i cap plus k cap and b vector is equal to 3 i cap minus j cap, ओके। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों की इक्वेशंस आपको गिवन है। हमको यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, देन a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, देन a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, ऑल्सो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो चार चीजें निकालनी है। फर्स्ट यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट बाय योरसेल्फ, ओके। पहले आप खुद से ट्राई करिए, देन वी विल जस्ट सॉल्व इट हियर, ओके। यू जस्ट पॉज द वीडियो, नाउ वी विल सॉल्व इट। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं a प्लस बी की वैल्यू, राइट। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, हम क्या करेंगे, सिमिलर टर्म्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आई कैप वाली टर्म हो गई 2, यहाँ पे आई कैप वाली टर्म हो गई 3। तो हमने क्या किया, 2 प्लस 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट। अब जे कैप, यहाँ पे जे कैप वाली टर्म तो है ही नहीं तो क्या लिख देंगे 0 प्लस, यहाँ पे जे कैप वाली टर्म क्या है -1, so we have written -1 here, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं माइनस, राइट। देन प्लस यहाँ पे के कैप वाली टर्म है 1 प्लस, यहाँ पे के कैप वाली टर्म है ही नहीं इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा 0, so we have written 0 here. I hope it is clear. Now 3 और 2 5 आई कैप, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस जे कैप प्लस के कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू आ गई विच इज दिस 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अंडर रूट ऑफ, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज -1 स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इज +1 स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज अगेन 1
एंड 25 प्लस एक 26 और एक 27, तो हमारे पास आंसर आ गया 27 यूनिट, राइट। √27 यूनिट, दिस विल बी द आंसर। तो ये तो हमने निकाल लिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हम निकालते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू। सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू, सिमिलर कैप्स वाली टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। सो आई वाली टर्म्स को सॉल्व करते ही हो जाएगा 2 - 3 आई कैप प्लस, यहाँ पे जे वाली टर्म है ही नहीं इसलिए हमने लिख दिया 0 माइनस, यहाँ पे जे वाली टर्म क्या है -1, सो वी हैव रिटन ब्रैकेट में -1 हियर, ये हो गया जे कैप प्लस के कैप वाली टर्म्स, यहाँ पे के कैप के साथ क्या है 1, यहाँ पे के कैप वाली टर्म है ही नहीं इसलिए हमने लिख दिया 0 और बाहर लिख दिया के कैप। यहाँ पे थोड़ा सा बी केयरफुल क्योंकि यहाँ पे जे वाली टर्म नहीं है तो 0, फिर फॉर्मूले का माइनस और फिर ये वाला जो माइनस है वो इसका है ना, -1 वाला माइनस है वो, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती के चांसेस हैं। माइनस माइनस अभी क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, सो वी विल गेट माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, सॉरी या प्लस के कैप, है ना। 1 - 1 is 1 and 1 into 1 plus is plus k cap. So this is the value of a vector minus b vector. अब लास्ट चीज a वेक्टर माइनस b वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सो a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अगेन। सो जस्ट सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 1 + 1 + 1 दैट इज √3 यूनिट, राइट। So this is √3 unit. This is the value of a vector minus b vector, that is √3 unit. So students, I hope this topic is clear to all of you. हम simply दो vectors को इस तरीके से add या subtract कर सकते हैं, right? I hope it is clear to all of you. Now let us proceed to our next topic, that is the types of vectors. Okay, so now we are going to discuss the types of vectors. Vectors actually कितने types के होते हैं और उनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, that all we are going to see now. Okay, तो सबसे पहला जो वेक्टर है वो होता है पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले होता है पोजीशन वेक्टर। अभी हमने जो इक्वेशंस देखी थी, है ना, जैसे कि हमने लिखा था a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो ये इक्वेशन कहाँ से आई थी वो अब आपको समझ में आएगा। वो इक्वेशंस आई थी यहाँ से, दैट इज पोजीशन वेक्टर से। ओके, सो पोजीशन वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं वो समझते हैं। सपोज लेट अस कंसिडर a 3 coordinate system, हमने एक 3 coordinate system कंसिडर किया। This is x, this is y and this is z. x एक्सिस के अलॉन्ग हमने मान लिया i कैप, y एक्सिस के अलॉन्ग हमने मान लिया j कैप और z एक्सिस के अलॉन्ग हमने मान लिया k कैप। ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका मतलब क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझेंगे कि यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है उनको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। ओके, सो सपोज ये कोई पॉइंट है, मतलब एक पार्टिकल हम कंसिडर करते हैं जिसकी इनिशियल पोजीशन वो क्या था, इनिशियली ओरिजिन पे था और आफ्टर सम टाइम वो किसी पॉइंट P पर है, राइट। इनिशियली इट वाज एट ओरिजिन और आफ्टर सम टाइम इट इज एट पॉइंट P। सो अगर मैं इस O से लेकर P तक एक लाइन ड्रॉ करूं, so this OP vector is called the position vector. Why it is called the position vector? क्योंकि ये वेक्टर मुझे क्या बता रहा है, इस पॉइंट P की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन बता रहा है, राइट। इस पॉइंट P की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो मुझे क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। दैट इज व्हाई दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर, राइट।
हम मान लेते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या होते हैं 0,0,0। हम मान लेते हैं p के कोऑर्डिनेट्स हो गए y, z। तो जो इस OP वेक्टर मैंने आपको बताया था हर एक वेक्टर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है और जिसको हम जनरली कैसे डिनोट करते हैं r वेक्टर से। तो हम मान लेते हैं OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं r वेक्टर से। सो r वेक्टर क्या हो जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1। आपने लास्ट ईयर फॉर्मूला पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट वाला, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब कि x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 दैट इज z माइनस 0 का स्क्वायर। और यहां से सॉल्व करने के बाद जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वो फॉर्मूला आया हमारे पास दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया था वो फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास यहां से आया है, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे किसी भी पॉइंट की या पोजीशन वेक्टर की तो हमेशा पहला कोऑर्डिनेट तो क्या रहेगा ओरिजिन, है ना, इसलिए हमेशा यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। So students, we can define position vectors as those vectors which tells us the position of a vector या position of a point in 3D system is called as position vector। ऐसा वेक्टर जो मुझे किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है 3D सिस्टम में या 2D सिस्टम में, तो उस वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा पोजीशन वेक्टर। और यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं बात करूं इसकी इक्वेशन की तो इस ओपी वेक्टर की इक्वेशन हो जाएगी ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, अगेन आप डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला यहां पे यूज करोगे, इट विल बी x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ओके, x2 की जगह पे हम लिख देते हैं x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 j कैप प्लस z माइनस 0 के कैप और इट विल बी इक्वल टू x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप। तो यहां से हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर दैट इज OP वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसीलिए जो कोई भी वेक्टर होता है उसकी इक्वेशन इस तरीके से दी जाती है, राइट। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, तो इसी रीजन से किसी भी वेक्टर की इक्वेशन इस तरीके से दी जाती है बिकॉज OP वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पे एक्स की जगह पे आप एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर दोगे, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दोगे और z की जगह z की वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपको किसी भी पॉइंट की पोजीशन मिल जाएगी इन योर ग्राफ, राइट। So this is basically the use of a position vector. I hope it is clear to all of you. Now इसी से मिलता जुलता होता है एक displacement vector. Okay, so that we will see now. The second one is displacement vector. Now the next one is displacement vector. Okay, displacement vector. So as the position vector tells us the position of a point in the 3D system, similarly displacement vector हमको बताता है किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इन अ 3D सिस्टम। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हमको एक पॉइंट 3D सिस्टम में एक पार्टिकल की पोजीशन बताता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको उसकी डिस्प्लेसमेंट बताता है। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसिडर अ 3D सिस्टम। हमने 3D सिस्टम कंसिडर किया, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये हो गया आई कैप, जे कैप एंड के कैप, राइट। नाउ हम दिस इज द ओरिजिन दैट इज O। हमने मान लिया कोई पार्टिकल है एट पॉइंट P इनिशियली, राइट।
सो इस पार्टिकल P के लिए जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा दैट विल बी OP वेक्टर, राइट। नाउ अब हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में ये जो पॉइंट था, जो पार्टिकल था वो पॉइंट P पर था। आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर पॉइंट P डैश पर चला गया। ओके, सो आफ्टर सम टाइम जो उस पार्टिकल की पोजीशन हो जाएगी इट विल बी P डैश। तो अगर मैं O से P डैश तक एक वेक्टर ड्रॉ करूं, सो जो पॉइंट P डैश है उसका वेक्टर हो जाएगा इट इज OP डैश। सो OP वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O एंड OP डैश इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P डैश विथ रिस्पेक्ट टू O, राइट। हमने मान लिया कि OP का मैग्नीट्यूड हो गया R और OP डैश का मैग्नीट्यूड हो गया R डैश, राइट। हम मान लेते हैं कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा R वेक्टर एंड R डैश वेक्टर। सो अगर मैं इस पॉइंट P से P डैश तक एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं दैट इज PP डैश, देन दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वी कैन से दैट बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो मुझे क्या बता रहा है, इस P से P डैश तक की वैल्यू, इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन। सो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको क्या बताता है, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इन द 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। सो दिस PP डैश इज इक्वल टू दिस PP डैश इज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसकी वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो वो हो जाएगी किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है दैट इज OP माइनस OP डैश। अगर हम इसको सॉल्व कर ले, हमारे पास OP की इक्वेशन हो और OP डैश की इक्वेशन हो, तो उसको सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ PP डैश, राइट। तो ये जो PP डैश है इट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसकी हमको वैल्यू मिल जाएगी। सपोज हम मान लेते हैं P के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 z1 और P डैश के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2 z2। देन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, OP की इक्वेशन हो गई x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप माइनस OP डैश की इक्वेशन हो जाएगी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस Z2 k कैप, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस Z1 माइनस Z2 k कैप। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर। और यहां से अगर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जब न्यूमेरिक टर्म्स में आप सॉल्व करेंगे और उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा PP वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर अगेन। सो इन दिस वे अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन टेल अस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कंसिडर किया जिसमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन थी P, फाइनल पोजीशन थी P डैश। तो उस ऑब्जेक्ट के उन दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर को जब हम माइनस करेंगे सो वी विल गेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज PP डैश, राइट। OP डैश पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O, OP डैश पोजीशन वेक्टर ऑफ P डैश विथ रिस्पेक्ट टू O। मुझे फाइंड आउट करनी है P से P तक की डिस्टेंस, P से P डैश तक की डिस्टेंस। सो PP डैश इज इक्वल टू हो जाएगा OP माइनस OP डैश। सो दिस PP डैश का हमने रिजल्टेंट भी इसकी इक्वेशन देख ली, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, दैट इज इनिशियल में से हमने फाइनल को माइनस कर दिया एंड ये हो गया हमारी इक्वेशन, राइट। नाउ ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो हो सकते हैं, दैट वी विल सी फर्दर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। द फर्दर टॉपिक्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, थैंक यू।